प्रेम और भाव से सब लोग करतल बजाते हुए मीठी मीठी तालियां बजाते हुए मिलकर के मेरे साथ गाएंगे प्रेम और भाव से। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। सब लोग आइएगा भाव से। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। बोलो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। बोलो गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। 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 ओ गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। हरि बोल। आइए आज ठाकुर जी आसन विराजिए। आइए हनुमंत लाल जी आसन पधारिए। इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता पधारो। गल में वैजंती माला घुंगर बालवारे। गल में भेजंती माला घुंगर बालवारे। गल में वैजंती माला घुंगर बालवारे। गल में भेजंती माला घुंगर बालवारे। केशव माधवा हे देवा मधुसूदना। केशव माधवा हे देवा मधुसूदना। केशव केशव माधवा हे देवा मधुसूदना। 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 गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे। गाओ गोविंद गोपाल राधे माधवा रे।
गल में वैजंती माला घूंगर बाल बारे गले में वैजंती माला घूंगर बाल बारे पग में पैजनिया बाजे कर में बांसुरिया रे पग में पैजनिया बाजे कर में बांसुरिया रे धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वारे धर्म युद्ध में खड़ा गीता ज्ञान वारे मेरे प्रीत के परम आधार हरि आ जाओ एक बार मेरी प्रीत के परम आधार हरि आ जाओ एक बार मेरे प्रीत के परम आधार हरि आ जाओ एक बार मेरी प्रीत के परम आधार हरि आ जाओ एक बार मेरे प्रीत के परम आधार हरि आ जाओ एक बार हरि आ जाओ गोविंद आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ गोविंद आ जाओ आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा आओ मन मोहना आओ नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा ओ गोपियों के प्राण धन राधा जू के रमणा गोपियों के प्राण धन गोपियों के प्राण धन राधा जो के रमणा हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम 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 हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम माली मुरली धारी गोवर्धन
माखन चोरी गोपी मनहारी अरे आओ हरी कावोरी गोकुल के ग्वाला आओरी गाओरी गोकुल के ग्वाला अरे नाचो हरी कावोरी रास रचावोरी हरि नाचोरी गाओरी रास रजाओरी हरि सुंदर हरि सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्याम 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 जय श्याम 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 श्री श्याम 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप आनंद कंद ब्रज चंद यशोदानंद नंदनंदन भगवान बालकृष्ण लाल की वाणी रूपी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री गुरु चरणारविंद यज्ञ मंडप आवाहित इष्ट देवता भगवान कैलापेर देवता ग्राम देवता भगवान नागराज देवता कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता इस क्षेत्र के क्षेत्राधिष्ठात्री भगवान श्री वीरभद्र महादेव समस्त पितृ देवता इस पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ को संपादित करने वाले इस यज्ञ के यज्ञाचार्य अनेक वेद वेदांत कर्मकांड उपनिषद मीमांसा के विशेषज्ञ आचार्य श्री संतोष पेनुली जी इस पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ के संपूर्ण दृष्टा संपूर्ण व्यवस्थापक कुल पुरोहित आचार्य श्री गणेश थपलियाल जी हमारे ब्राह्मण वृंद विद्वत समाज हमारे संगीतज्ञ एवं मुख्य यजमान के आसन पर आसीन इस पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ की संपूर्ण आयोजिका संपूर्ण नियोजिका विष्णु प्रदवती मातु श्रीमती विक्रमा देवी रावत जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विशन सिंह रावत जी आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री प्रीतम सिंह रावत जी द्वितीय पुत्र श्री प्रदीप सिंह रावत जी सेवाकांक्षी श्री शेर सिंह रावत जी रावत परिवार के समस्त सगे संबंधी भाई बंधु नाते रिश्तेदार निर्मल ब्लॉक विस्थापित पशुलोक ऋषिकेश के संभ्रांत अबाल वृद्ध वनिताएं
एवं अनेकानेक स्थानों से आए हुए समस्त भागवत प्रेमी सज्जनों, रावत परिवार के द्वारा अपने समस्त पितरों के उद्धारणार्थ ज्येष्ठ कनिष्ठ ज्ञात अज्ञात समस्त पितरों की एकांतिक शांति के निमित्त विशेष रूप से आप दोनों भाइयों के द्वारा अपनी पूज्य माता की सद प्रेरणा से अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री विशन सिंह रावत जी के एकोदिष्ट श्राद्ध पर उनकी पुण्य स्मृति में स्वर्गीय श्री सूरज सिंह रावत जी की पुण्य स्मृति में आप सभी पारिवारिक जनों के द्वारा आयोजित इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस। एक बार सब लोग प्रेम से बोलो, बोलो भाई। थोड़ा और जोर से बोलो सब। सीधे प्रवेश करते हैं पुण्य पावन पवित्र शुक्रताल में, जहां पर प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को लक्ष्य करके अमर कथा सुना रहे हैं। कल हमने सुना मन और शत्रुपा के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके वंश का वर्णन। भरत जी का मिलन हुआ है रघुगण से, और रघुगण के द्वारा भरत जी का अपमान जब किया गया तो भरत जी ने सुंदर उपदेश किया रघुगण को। भवाटवी का वर्णन हमने कल सुना। नामानि षष्ठेन्द्रियाणि कर्माण्यादस्य वेवते। कल हमने सुना भरत जी ने समझाया रघुगण को, रघुगण ये जो तेरे शारीरिक सुख है ना, ये पल भर के जो तेरे सुख हैं, ये तेरे को डुबा देंगे। नामानि षष्ठेन्द्रियाणि, कल सुनाया था। बहुवः सपत्न इव गेह पतिम लुनन्ति। ये इंद्रियां मनुष्य को लूट लेती हैं राजन। समझ रहे? एक तरफ जिह्वा खींचती है, जीवा चाहती है मीठा मीठा खाने को मिला, चाहती कि नहीं बोलो? डॉक्टर ने मना कर रखा है भैया तुमको शुगर है, मीठा नहीं खाना, कर रखा कि नहीं? और वैसे तो नहीं खाते डर के मारे बहुरिया के बेटे के, लेकिन बेटा बहुरिया जैसे घर से बाहर गए तुरंत रसोई में जाके फ्रीज खोल के 2-4 रसगुल्ले डकार लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि मीठा खाने से बहू रोकती है, बेटा रोकता है तो उनका फायदा होगा। कितना फायदा होगा 2 रसगुल्ले का। एक तरफ जीव लीड रही है। अच्छा एक बात और बताएं आपको, मनुष्य के अंदर जो 6 इंद्रियां हैं ना, नामानि षष्ठेन्द्रियाणि, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण और मन, इन सब इंद्रियों में से सबसे खतरनाक कोई इंद्रिय है तो वह है, बोलो भाई, जिह्वा। क्या है? बोलो रावत जी, क्या है? जिह्वा। अच्छा क्यों खतरनाक है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। अच्छा एक बात बताओ,
जेल में कारागृह में जो सबसे खतरनाक कैदी होता है ना, उसको फ्री नहीं रखते, उसको काम ज्यादा देते हैं। जितना ज्यादा फ्री रहेगा उतना ज्यादा उपद्रव करेगा। बिगड़े हुए आदमी को जिम्मेदारियां ज्यादा देते हैं, समझ रहे? अच्छा, अब ये बताओ आंखें कितनी हैं? बोलो भाई, हैं? जोर से बोलो। दो। अच्छा, दो आंखों के काम कितने हैं? हैं? तबलियाल जी, एक काम है। कितने काम है? एक। क्या? देखना। अच्छा, कान कितने हैं? बोलो। दो। दो कानों के काम कितने हैं? हैं? बोल लिया करो। हैं? एक। काम कितने हैं? एक। अच्छा, नाक कितनी है? हैं? दो। नासिका दो इंद्रियों में आती है, समझ रहे हैं? हाँ, कुछ लोग एक कह रहे हैं। एक नाक बंद होती तो दूसरी खुली रहती कि नहीं रहती? आपने अनुभव किया होगा, एक ही बार में दोनों नाक बंद नहीं होती, और गलती से एक ही बार में दोनों नाक बंद हो जाए तो सीताराम हो जाएंगे। तो नाक है दो, और दो नाक के काम है एक। क्या? सूंघना। अच्छा, जीभ कितनी है? बोलो। एक। और एक जीव के काम कितने हैं? हैं? अनेक। कितने हैं? रस भी चखना है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कौन बताता है? बोलो ना। जीव। शब्द भी बनाने हैं। अगर आप जीभ पकड़ लो ना, जीभ, तो जीभ पकड़ के आप कुछ बोल नहीं पाओगे। कोई भी शब्द बनाना है तो उसका काम है जिह्वा। जिह्वा का, समझ रहे? लेबर का काम भी करना है। थोड़ी देर इन दांतों ने चबाया भोजन को, और उसके बाद जीभ ने तुरंत पल्ली पे उठाया खाना और इधर भेज दिया दूसरी तरफ। लेबर का काम। 4 प्रकार के दांत होते हैं ना, कृंतक, रदनक, चर्वणक, अग्रचर्वणक, बच्चों ने पढ़ा होगा। तो ये चारों दांतों के नीचे समय समय पर भोजन को भेजना आवश्यकता के अनुसार ये जिह्वा का काम है। लेबर का काम भी है, इंजीनियर का काम भी है, दूरदृष्टि, समझ रहे? इतने बड़े भोजन के ग्रास में अगर इतना छोटा सा बाल चला जाए ना, तो कौन पकड़ता है उसको? हैं? जीव पकड़ लेती है साहब। इतना बड़ा ग्रास होता है, भात खाते चाहे रोटी जो भी खाते हैं, और इतने बड़े ग्रास में अगर इतना सा बाल चला जाए ना, इतना सा कंकड़ चला जाए, तो सारे भोजन में से तुरंत जीव तुरंत उसको छान के बाहर निकाल ले। भाई बेकार चीज है कि नहीं? इंजीनियर का काम भी, डॉक्टर का काम भी। कट जाती है ना जीवा, तो दवाई लगाते हैं क्या? हाँ ना बोलो। नहीं लगाते, अपने आप ठीक कर देती है। पर ध्यान रखना, जीवा पर घाव लग जाए साहब तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जीवा पर घाव लग जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। पर याद रखना, जिह्वा से अगर घाव लग जाए तो कभी ठीक नहीं होता, कभी ठीक नहीं होता। इसलिए प्रयास करना चाहिए। ऐसी वाणी बोली मन का पाखो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। इसलिए प्रयास कीजिए।
जब भी कुछ बोलिए सोचिए उससे पहले। बहुत सारे काम दे दिए जीवा को, समझ रहे हैं? बोले भैया अभी भी भरोसा ना है, बिगड़ा हुआ कैदी है, कब तोड़ के भाग जाए। तो ऐसा करो बाहर से 32 दरवाजे और लगा लो। तो 32 दरवाजे और लगा लिए जीभ के बाहर। क्या बोलो ना? बोले भैया भरोसा ना भाई, कभी तोड़ के भाग जाए। ऐसा करो बाहर से एक चैनल गेट और लगा लो। तो एक चैनल गेट और लगा लिया। क्या बोलो ना? ओंठ। तात्पर्य क्या? जब भी कुछ बोलिए, जब भी कुछ खाइए, उससे पहले बड़ा दरवाजा खोलिए, फिर 32 दरवाजे खोलिए। और इतनी देर में ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आ। इतनी देर में उस बात को अपने हृदय के तराजू में तोल लीजिएगा। हाँ। इसलिए शास्त्र कहते हैं व्यक्ति का सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ी तपस्या है मौन रहना, चुप रहना। जिस सासू ने चुप रहना सीख लिया ना, उसको समय पर चाय मिल जाती है। जिस सासू ने चुप रहना और यहाँ एक दूसरे अपने सासू की तरफ देख रहे टुकुर टुकुर सब। जिसने चुप रहना सीख लिया उसने जगत को जीत लिया। और नहीं तो लगे रहो करोड़ करोड़ करोड़। अरे तुमने ऐसा नहीं किया क्या? तो तू कर ले। अरे हमसे कहाँ होता, तू बैठी रह। समझ रहे? 60 साल के बाद माताओं को भजन ज्यादा करना चाहिए। बहुएं खुश हो गई सब। अपना भजन करो आनंद में। बहू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, करती रहेगी। बस आपको समय पर जिस दिन रोटी ना मिले उस दिन डांटिए उसको, उस दिन बोलिए। जब आपको समय पर सब कुछ मिल जाता है तो आप काहे बीच में टुकुर टुकुर कर रही है जबरदस्ती। मौन सबसे बड़ी साधना है व्यक्ति की। चुप रहना जिस दिन आपने सीख लिया ना, उस दिन आपने जगत को जीत लिया, समझिएगा। चुप रहना। हाँ, आधा से ज्यादा काम खराब तो ये जीभ करती है। हाँ। जीभ खराब नहीं बोले साथ तो काहे का कला है? हाँ? जीव खराब ना खाए, जीव गलत ना खाए तो काहे की बीमारी? समझ रहे? बस जिस दिन आपने जीवा पर नियंत्रण पा लिया उस दिन आपने अपने शरीर को स्वस्थ रख लिया, बना लिया है, ये समझ लेना चाहिए। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। ये इंद्रियां मनुष्य को लूट लेती हैं राजा। जिह्वाय कतो मम मकर सति महाविद्रिप्त शेषनो न्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुत। एक तरफ कान लूट रहे हैं, हमें लूट रहे हैं नहीं? बढ़िया बढ़िया सुनने को मिले। कथा हो रही है तो कम लोग हैं। अभी पता चलता है यहाँ प्रीतम भरतवाण जी आ रहे हैं, अभी पता चलता ना यहाँ नरेंद्र सिंह नेगी आ रहे हैं, तो पूरे पशु लोग में जगह नहीं मिलती पांव रखने की। और गलती से कोई मुंबई से आ जाता वो हीरो हीरो तुम्हारा, समझ रहे? कानों को आदत हो गई ना सब उल्टा सुल्टा सुनने की। घर पे भजन चलाओ ना, संकीर्तन चलाओ तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। अम्मा क्या लगा लेती है सुबह सुबह ही? हाँ तो तू लगा ले। और फिर उसका लगता है हरियाणा, पता नहीं क्या वो बोलते हैं साहब, ऐसे ऐसे गाने। और बच्चों को सारे याद है, सारे याद। वो यो हनी सिंह क्या तुम्हारा वो, अरे राम राम राम, वो तो बहुत याद कर लिए बच्चों ने। अरे सुबह सुबह बच्चे जब नहा धो रहे होते हैं ना घर पे, बच्चे जब ब्रश कर रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं विद्यालय के लिए, तो अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम चलाइए। हाँ, गीता का पाठ टीवी पर चलाइए। अब तो एंड्रॉइड टीवी आ रहे हैं, ऐसे ऑनलाइन सब लगाओ यूट्यूब पर जो भी। बस बच्चा तैयार होते होते वो सुनेगा ना साहब, तो कुछ संस्कार बैठेंगे अंदर। नहीं तो सुबह उठे और लगा लिया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फलाना चश्मा। ये कान एक तरफ लूटना।
शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतस्य घ्राणोन्यतश्च फलदिक्वच कर्म शक्ति। ये आंखें एक तरफ लूट रही हैं। आंखें चाहती हैं बढ़िया बढ़िया देखने को मिले, बढ़िया दृश्य हो। अजी तुम तो घुमाने नहीं ले जाते। कहाँ? अरे हमको शिमला जाना था, हमको नैनीताल जाना था। क्या है वहां? अरे वहां देखने लायक चीजें। बस ये आंखों ने लूट लिया है साहब। ये आंखें एक तरफ लूट रही हैं, घ्राण एक तरफ, नाक एक तरफ लूट रही है। बढ़िया बढ़िया खुशबू सूंघने को मिले, समझ रहे हैं? अभी हींग के तड़के की खुशबू आ जाए ना यहाँ, तो सबके पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। अरे भैया तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया आज। क्यों साहब? वैसे तो बनाया है, बस आग थोड़ा हींग नहीं डाले थे, आज थोड़ा बढ़िया कोई तड़का वड़का नहीं डाले थे। हाँ, इसीलिए तो हम कहें खुशबू क्यों नहीं आ रही। बताओ, वो सुगंधि के कारण भोजन में दोष निकाल लेते हैं। इससे बड़ा द्वेष और क्या, दोष और क्या हो सकता है? नाक एक तरफ लूटती है। खाना 10 रुपए का चलेगा, पर खुशबू 500 रुपए से कम की नहीं चलेगी। समझ रहे हैं? एक तरफ जिह्वा लूट रही है, एक तरफ कान लूट रहे हैं, एक तरफ नाक लूट रही है, एक तरफ आंखें लूट रही हैं। भरत जी कहते हैं बहुवा सपतन इव गेह पतिम लुनन। बहुत सारी पत्नियों वाले को जिस तरह से पत्नियां लूट लेती हैं गृहपति को, उसी तरह ये इंद्रियां मनुष्य को लूट लेती हैं। नरक की यातनाओं का वर्णन, और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पाप में प्रवृत्त होता है। आंखों से बढ़िया देख लिया, सुंदर देख लिया, ये सब देख लिया तो पाप आ जाता है। किसी के घर में रखा हुआ सोने का कलश दिख गया तो तुरंत दिमाग से उतरा नीचे, हैं भैया अच्छी चीज है, हमारे घर में होनी चाहिए। बस उतर गया ना। रास्ते से जा रहे थे, किसी की अंगूठी पड़ी हुई मिली, तुरंत हृदय में पाप आ गया, आंखों ने देखा हुआ। इसलिए यो दृश्यति सनः ब्रूते। देवी भागवत में कथा आती है, किसी व्याध ने जीव को भेद लिया, मृग को भेद लिया। तो कोई लाटा सा आदमी था, उसने जाते हुए देख लिया, उसे अज्ञानी था, उसने जाते हुए देख लिया, मृग बिंदा हुआ था। तो जैसे ही व्याध आया, शिकारी आया, उसने उस आदमी को पूछा, बावरा था, ए भैया तूने यहाँ देखा क्या? कोई व्याध देखा, कोई मृग देखा जाते हुए? अब उस आदमी को दया आ गई, उसने कहा अगर बताएंगे कि मृग इधर गया है तो ये उसे मार देगा, बिंदावा तो है, बताओ ना भैया देखा तुमने? तो उसने क्या क्या बताया, यो दृश्यते सनः ब्रूते। अरे व्याध सुनना, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता। यो ब्रूते सा न पश्यति, और जो बोलेगा उसने देखा नहीं। तो मैं कैसे बता दूं तुझे? मतलब जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता। किसने देखा है? रावत जी, किसने देखा है? आंखों ने। आंखों ने देखा है, पर आंखें बोल नहीं सकती। यो ब्रूते सा न पश्यति, और जो बोलेगा उसने देखा नहीं। इसलिए क्यों पूछ रहा है तू मुझे बार बार? और उसी जड़ ने दया के मारे ऐंग शब्द का उच्चारण किया। ऐंग, और ऐंग शब्द है मां भगवती का बीज मंत्र। क्यों बड़ोनी जी? और जैसे ऐंग कहा ना, ऐंग विद्यार्थियों को चाहिए, ध्यान से सुनना।
जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है ना, वो सब सुबह जब उठते हैं तो माँ के द्वारा पहला शब्द उनके कान में जाना चाहिए, एंग। क्या जाना चाहिए? और बच्चा उठे तो उसे कहो बेटा एंग कहो, एंग। माँ भगवती का बीज मंत्र है, सरस्वती का वाग बीज। एंग ह्रीं क्लीं दुर्गा के बीज मंत्र है और सरस्वती का बीज मंत्र है एंग। अब उसने तो दया के मारे कहा एंग, और जैसे एंग कहा सो मां सरस्वती सिद्ध हो गई, ज्ञानी बन गया जड़। इन इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति से पाप हो जाते हैं, और पाप प्रभावा नरके प्रयान्ति पुनः दरिद्रो पुनरेव पापी। पाप के प्रभाव से नरक जीव जाता है, फिर से जन्म लेता है, फिर दरिद्र बनता है, फिर पाप करता है, फिर नरक जाता है। अदत्त दानाच भवे दरिद्री दरिद्र भावाच करोति पापम पाप प्रभावा नरके प्रयान्ते पुनः दरिद्रो पुनरेव पापी। पाप के प्रभाव से अदत्त दानाच भवे दरिद्री, दान नहीं करता है व्यक्ति तो दरिद्र बनता है। ध्यान से सुनना, अदत्त दानाच भवे दरिद्री, बिना दान के दरिद्रता आती है। और दरिद्र भावाच करोति पापम, और दरिद्रता का भाव आ जाए तो आदमी पाप करता है। और पाप प्रभावा नरके प्रयान्ति, पाप के प्रभाव से नरक जाता है। और पुनः दरिद्र पुनरेव पापी, फिर से जन्म लेता, फिर दरिद्र बनता है, फिर पाप करता है, फिर नरक जाता है। नरक की यातनाओं का वर्णन सुनाया। अजामिल भगवान के नाम उच्चारण से तर गया। ए गोपी कृष्णस्य कृत प्रणवान, कल हमने कथा सुनी अजामिल की। परीक्षित ने एक प्रश्न किया कल, समा प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं विद्वेषम करो कस्मात् इंद्रस्यान्नवधीन्मति। भगवान के लिए दानव मानव सब बराबर हैं, तो देवताओं की रक्षा क्यों करते हैं? राक्षसों को मारते क्यों हैं? मारते नहीं, भगवान तो तारते हैं। शिशुपाल की हमने कल कथा सुनी। शिशुपाल गाली देता था भगवान को, 99 गाली देता था, तब एक जग पानी पीता था। भगवान ने कहा था 99 तक माफ, और जिस दिन 99 पार उस दिन तो बोलो साफ। तो एक दिन पांडवों के यहाँ यज्ञ हो रहा था, तो शिशुपाल ने भगवान को गालियां देनी शुरू की। हमेशा शिशुपाल गिनता था, लेकिन आज गिनना भूल गया। आज गिन रहे हैं भगवान कृष्ण 97, 98, 99। शिशुपाल शिशुपाल, ये 99 क्या है पता? ये 99 है मर्यादा। भगवान ने कहा था 99 तक माफ, यानी जब तक मर्यादा में रहेगा हम रक्षा करेंगे। ये 99 क्या पता? मर्यादा है। भगवान कहते हैं बेटा जब तक मर्यादा में रहोगे हम रक्षा करेंगे, और जिस दिन मर्यादा तोड़ोगे उस दिन हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ? नहीं तो आप ही बताइए। सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण ने मर्यादा खींची। मैंने कल बताया था, रेखा होती है एक व्यक्ति के लिए, हर किसी व्यक्ति के लिए। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची, क्या था उसका नाम? लक्ष्मण रेखा, मर्यादा। आजकल तो लोग लक्ष्मण रेखा कॉकरोच मारने के लिए खींचते। बताओ ए भैया, कॉकरोच मार के क्या फायदा होगा? अपने लिए भी एक रेखा खींचो, मर्यादा खींचो। इससे आगे गए तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मण ने रेखा खींची माँ सीता की सुरक्षा के लिए। माँ
मर्यादा में रहोगी, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन सीता नहीं मानी। जैसे ही मर्यादा को लांगा सीता ने, सो रावण आया और सीता का हरण करके चला गया। ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं बेटा, मेरी पत्नी भी अगर मर्यादा का उल्लंघन करे ना तो मैं उसकी रक्षा भी नहीं करता। आप तो दूर के हैं थोड़ा। हाँ, ये तो विचार कीजिए साहब, भगवान की पत्नी का कोई हरण कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। लेकिन सीता ने मर्यादा तोड़ी तो रावण हरण करके चला गया। शिशुपाल ने 99 पार जैसे की सवी गाली दी, भगवान ने चक्र से सुदर्शन का सीधे शिशुपाल की गर्दन काटी। शिशुपाल धड़ाम से जमीन पर गिरा, ज्योति एक निकली, घूमते घूमते भगवान के चरणों में यानी परम धाम को प्राप्त हो गई। इसको भी उत्तम लोक की प्राप्ति हुई, भगवान के चरणों का सानिध्य मिला। भगवान ने इसे नरक नहीं भेजा राजन। भगवान तो तारते हैं साहब, आप नाम लेके देखिए, चाहे जैसे भी नाम लेता था, लेता तो था साहब। भाव कुभाव अनक अल सहम, यहां लिखा है नाम जपत मंगल दिस दसऊं। आप कैसे भी नाम लीजिए, भाव से, कुभाव से, अनक से, आलस्य से, शत्रुता से, मित्रता से, दुश्मनी से, हैं? नाम लेना चाहिए। शिशुपाल तो दुश्मनी से नाम लेता था, पर 99 नाम हमेशा लेता था। ये इसका नियम था। नियम होना चाहिए जीवन में, नियम होना चाहिए। हम कैसे भी नाम लें, बहुत जरूरी नहीं साहब। नाद हो करके, धोती कुर्ता पहन करके, टीका चंदन लगा करके, दीप बत्ती करके तब भगवान के सामने बैठ के भजन करो, नहीं। आप जहां हैं, जैसी परिस्थिति में हैं, जैसी अनुकूलता आपको लगती है, आप उस परिस्थिति में भगवान का भजन कर सकते हैं। व्यर्थ नहीं जाएगा साहब, व्यर्थ नहीं जाएगा। कई लोग हुए ऐसे जिन्होंने अनेक अनेक भाव से नाम लिए। किसी ने मित्रता से नाम लिया, किसी ने दुश्मनी से नाम लिया, किसी ने बेटे के रूप में नाम लिया, किसी ने पति के रूप में नाम लिया। बस भगवान ने सबको उतारा, सबको। गुरुदेव, आप कह रहे थे कल हिरण्यकश्यप की कथा। हाँ, ये जो हिरण्यकश्यप था ना, इसका भाई था एक हिरण्याक्ष। ये दोनों राक्षस बन गए थे। भगवान नारायण के द्वारपाल जय और विजय, श्राप लगा सनत कुमारों का तो राक्षस योनि में आए। एक दिन माँ दिति के पास गए। कश्यप के पास दिति गई, राक्षसों की माँ है। कश्यप की 2 पत्नियां दिति और अदिति। अदिति के देवता हुए, दिति के दानव हुए। एक दिन दिति गई कश्यप ऋषि के पास, शाम का समय था। स्वामी हमको पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि ने समझाया, देवी ये संध्या का समय है और संध्या के समय कुछ कर्म वर्जित होते हैं। संध्या के समय कुछ काम नहीं करने चाहिए देवी। कौन से काम? आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायो तो विशेषता संध्या काले तो भूराजन कर्म चत्वारि वर्जय। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय तो विशेषता। संध्या के समय ये 4 काम नहीं करने चाहिए। पहला है आहारम, खाना नहीं खाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। समझ रहे? संध्या का समय हो उससे पहले माला फेरो जब भोजन करो। दूसरा है मैथुनम, सहवास नहीं करना चाहिए, स्त्री संग नहीं करना चाहिए संध्या के समय। तीसरा है निद्रा, सोना नहीं चाहिए संध्या के समय।
वो तो आपने भी गांव घरों में बूढ़े बुजुर्गों से सुना था होगा, एक गैर वक्त बह गया खड़ उठ रे लाटा, गैर वक्त बह गया, इस समय नहीं सोते हैं। स्वाध्याय तो विशेषता, और चौथा काम है स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बोले वो कुत्ते की जंजीर पकड़ के घूमने जाना चाहिए। बताओ क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। अगर ये चार काम किए तो क्या होगा? आहार जायते व्याधि, भोजन करेंगे तो व्याधि होगी, बीमारी लगेगी। दुष्ट गर्भस चमैथुनम, सहवास करेंगे स्त्री से तो दुष्ट संतान होगी। निद्रया ह्रियते प्राणान, अगर सोएंगे तो आयु कम होगी। और स्वाध्याय विस्मरणम ध्रुवम, अगर स्वाध्याय करेंगे पढ़ेंगे तो विस्मृति हो जाएगी। ठीक है? क्या करना चाहिए? संध्या के समय घर पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। छोटे बच्चों से कहो बेटा बत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, और पूरा परिवार एक साथ बैठ करके आरती गाओ। बहुत बुजुर्ग जो हैं उनको आसन पर बिठा दो, हनुमान चालीसा का पाठ एक साथ करो, और उसके बाद छोटों से कहो बड़ों को प्रणाम करो, पांव छू करके प्रणाम। बताओ साहब, राम राज्य होगा कि नहीं होगा? संध्या काल में ये कुछ काम नहीं करने चाहिए देवी। लेकिन दीदी कहाँ मानने वाली, वो तो कामासक्त थी, नहीं हमको संतान चाहिए, संतान। सहवास हुआ, कश्यप ऋषि ने कहा दीदी तुम्हारे घर में 2 बच्चे होंगे पर वो राक्षस होंगे। हमने तुम्हें समझाया था, तुम कामासक्त होकर के मानी नहीं। अब माँ दीदी घबराई, हाथ जोड़े, स्वामी ऐसा मत कहो ना। अरे हमने तो पहले कह दिया था, अब क्या कहें? तुम कहाँ मानी? आंखों में आंसू आ गए माँ के। कुछ कृपा करो ना स्वामी, मैं कामासक्त थी। तो कश्यप ऋषि ने कहा तुम्हारे 2 पुत्र राक्षस होंगे, इससे तो हम बचा नहीं पाएंगे। राक्षस तो होंगे, पर हाँ तुम्हारा जो नाती होगा वो बहुत बड़ा भक्त होगा, ये हम तुम्हें वरदान देते हैं, आशीष देते हैं। और इसीलिए इनका जो नाती हुआ ना, कौन बोलो? हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, वो बहुत बड़ा भगवत पारायण हुआ। हिरण्याक्ष का वध किया वहां, यहाँ हिरण्यकश्यप ने जैसे भी देखा मेरे भाई को मार दिया विष्णु ने, नारायण ने, तपस्या करेंगे, शक्ति अर्जित करेंगे विष्णु को मारने के लिए। द्रोणगिरि पर्वत पर जाकर के तपस्या करने के लिए उद्यत हुआ। जैसे ही गया तपस्या करने, सो कहते हैं वृक्ष पर कोई पंछी बैठा था, वो नारायण नारायण बोला, तुरंत उठाया आसन, घर आ गया, दुश्मन का नाम ले लिया इसने मेरा अपशकुन। घर आया, पत्नी ने पूछा क्या बात है? आप तो तपस्या करने गए थे। अरे देवी क्या बताएं, जैसे गए वहां पेड़ के नीचे बैठ रहे थे, हमारे दुश्मन का नाम लेने लगा तोता, तो आ गए वापस। मुहूर्त अच्छा नहीं था। क्या नाम लिया उसने? अरे वो कहने लगा, तोता पक्षी जो भी था वो नारायण नारायण बोलने लगा। क्या बोलने लगा? बोलो, नारायण नारायण बोलने लगा। आज कयादू ने जीवन में पहली बार हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण शब्द सुना और समझ गई साहब अब इसका उद्धार निश्चित ही होगा। स्वामी क्या बोला तोता? तो हिरण्यकश्यपु बार बार कहता है, क्या बोला? बोलो भाई। एक तो कोई आता है ना तो ऐसे टुकुर टुकुर देखने लगते हैं भाई सब लोग हैं? तोता क्या बोला? नारायण नारायण बोला। कयादू बड़ी समझदार, स्वामी क्या बोला तोता? क्या बोला? नारायण
अब वो चकोड़ी कचौड़ी पकौड़ी बनाए मिर्च मुर्च डाल के परोसती है, जितनी बार उतनी बार पूछती है स्वामी तोता क्या बोला, और हिरण्यकश्यपु बार बार कहता है नारायण नारायण नारायण, और सुखदेव जी कहते हैं राजन इस धर्म पत्नी ने कहलाते कहलाते आज हिरण्यकश्यपु से एक माला नारायण शब्द की जप करवा दी साहब। 108 हिरण्यकश्यपु ने 108 बार कयादू ने नारायण नारायण बुलाया, और सुखदेव जी कहते हैं राजन इसी रात्रि को मां कयादू के गर्भ में भक्त प्रहलाद आ गए। वाह, भगवत नाम महिमा। एक राक्षस ने नारायण का नाम लिया तो पत्नी के गर्भ में भक्त प्रवर आ गया साहब, भक्त प्रवर आ गया। धारणा जैसी होगी ना, गर्भाधान संस्कार के समय वैसे संतति होगी, याद रखना। सनातन परंपरा में 16 संस्कार हैं, और 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान। बच्चा जिस समय मां के गर्भ में आता है उस समय के संस्कार कैसे होने चाहिए व्यक्ति के, माता पिता के। सुंदर समय हो, शुभ बार हो, शुभ लग्न हो, शुभ तिथि हो, शुभ नक्षत्र हो, मनोवृत्ति शुद्ध हो, पवित्र हो, तो घर में निर्मल पुत्र का जन्म होता है। समझ रहे? जैसे वृत्ति होगी ना भैया, शास्त्रों ने वैसे नहीं लिखाई कोई बात। शास्त्र कहते हैं दिन का निर्णय होना चाहिए। कौन सी तिथि है जब आप संतति को उत्पन्न करने जा रहे हैं, कौन सा बार है जब आप पुत्र उत्पत्ति करने जा रहे हैं, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा कर्ण है जब आप पत्नी के गर्भ में बीजारोपण करने जा रहे हैं संतान उत्पत्ति के लिए। समय कैसा है, आपका मन कैसा है, आपका मस्तिष्क कैसा है, ये निर्भर करता है आपकी संतान कैसे होगी। समझ रहे हैं? हाँ? अगर समय अनुकूल नहीं तो संतान होगी, पर कैसी होगी इसकी गारंटी नहीं है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ रावत जी, कौन सा महीना चल रहा है आजकल? वर्षा ऋतु चल रहा है। तो आप जेठ के महीने अगर आप गेहूं बोएंगे तो होगा क्या? आषाढ़ श्रावण में आप अगर गेहूं बोएंगे तो होगा क्या? हाँ ना बोलो, नहीं होगा। आप अगर मंगशीर के महीने में, कार्तिक के महीने में आप अगर धान रोपेंगे तो होगा क्या? हाँ ना बोलो, होगा साहब, क्यों नहीं होगा? होगा। लेकिन उसका जो बीज होगा ना वो पौधा होगा। बीज पृथ्वी पर गिराया हुआ बीज व्यर्थ नहीं जाता साहब। हाँ? आपने जो तेज प्रविष्ट कराया है वो व्यर्थ जाएगा नहीं। आपने खेत में जो बीज बो लिया है वो व्यर्थ जाएगा नहीं, उगेगा जरूर साहब, लेकिन उसमें या तो बाली नहीं आएगी, या उसमें बीज नहीं आएगा, या उसमें दाना नहीं आएगा, पूरा का पूरा धान पोला हो जाएगा। बीज होगा, संतान होगी। किसी भी बार, नक्षत्र, योग, कर्ण, बार, किसी भी समय मन मस्तिष्क जैसा भी है, आप संतान उत्पत्ति करेंगे तो संतान होगी। पर कोई लोला होगा, कोई लंगड़ा होगा, कोई लाटा होगा, कोई बुद्धिहीन होगा, हैं? समझ रहे हैं ना? पहला संस्कार है 16 संस्कारों में गर्भाधान। यहां देखो, हिरण्यकश्यपु ने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया,
और उसके प्रभाव से कयादु के गर्भ में भक्त प्रहलाद आए। फिर से चला गया तपस्या करने। सते पे मंदर द्रोण्या तपा परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता। द्रोणगिरि पर्वत पर गया, बड़ी कठोर तपस्या की। ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, बाहु उठा लिए, दृष्टि नभ की तरफ, पांव के अंगूठे से अग्नि को प्रताड़ित करने लगा। पृथ्वी को जब प्रताड़ित किया तो ब्रह्मा को आदेश किया, भगवान विष्णु ने जाकर के दर्शन तो इसे पृथ्वी को कष्ट दे रहा है। ब्रह्मा जी आए, हिरण्यकश्यप को देखा। अब उसने इतना कठोर तप किया था कि इसका शरीर दिख ही नहीं रहा है। नाददर्श प्रतिच्छन्नम बलमीका तृण कीचकम। पूरे के पूरे शरीर में दीमकों ने घर बना लिया साहब। इतनी कठोर तपस्या इसने की, दीमकों ने घर बना लिया। शरीर दिख नहीं रहा था, आंखें दिख रही थी। जैसे ज्योति को ब्रह्मा जी ने देखा, हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, इसके ऊपर फेंका तो पुष्ट हो गया। प्रणाम ब्रह्मा जी, प्रसन्न रहो बेटा। क्या चाहिए तुम्हें? वरदान मांगने आया हूं, इसीलिए तपस्या की है। मांगो क्या चाहिए? मैं अमर हो जाऊं महाराज? नहीं, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हम तो बनाने वाले हैं, मारने वाले तो मृत्युंजय हैं, शंकर हैं। ये वरदान नहीं दे पाएंगे तुम्हें। हाँ, इससे मिलता जुलता तो चाहे तो कुछ मांग सकता है। अब हिरण्यकश्यप ने बड़ा सोचा और सोचने के बाद मांगा। यदि दास्याभिमत वरान में वरदोत्तम भूतेभ्य त्वद विशिष्टिभ्यो मृत्युर्भोन्मा मम प्रभु। किनांतर बहिर्दिवानक्तम नन्यस्मादपि चायुधे न भूमौ नाम्बरिः मृत्यु ना नरे न मृगे। ब्रह्मा जी, आप वास्तव में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे वरदान दीजिए। ना अंतर बहिर, ना मैं अंदर मरूं, ना बोलो भाई बाहर मरूं, न दिवानक्तम, न दिन में मरूं, ना है बोल लिया करो। रात में नन्यस्मादपि चायुधे, न अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। न भूमो नाम्बरे, न भूमि में मरूं, ना अंबर में मरूं, आकाश में मरूं। ना नरे न मृगैरपि, न नर से मरूं, ना मृग से मरूं। 12 महीनों में से किसी महीने मेरी मृत्यु ना हो। आपकी सृष्टि में जितने जीव आते हैं, किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद तथास्तु कहा। हिरण्यकश्यप खुश हो गया, घर आया। ध्यान दीजिए, हैं? दुष्टों को जब शक्ति मिलती है ना, पावर मिलती है, तो उसका दुरुपयोग करने लगता है। समझ रहे हैं? हिरण्यकश्यप को शक्ति मिली, दुरुपयोग करने लगा। घर में बेटे का जन्म हुआ, प्रहलाद उसका नाम रखा। गुरुकुल भेजा प्रहलाद जी को। 3 महीने बाद पढ़ के प्रहलाद जी आए, अंक में उठा लिया, गोदी में बिठाया। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने, क्या पढ़ा तूने बेटा? वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। जी ये जो घर है ना, ये जंजाल है। हाँ, जाल है पिताजी। एक दिन इसी में फंस करके आदमी मर जाता है, निकल नहीं पाता है। इसलिए एक निश्चित समय पर व्यक्ति को घर से बाहर चले जाना चाहिए, भगवान का भजन करने, तीर्थाटन आदि करने।
हरि का आश्रय लेना चाहिए पिताजी, जीवन को अगर सुधारना है तो। जैसे कहा हरि का आश्रय लेना चाहिए, हिरण्यकश्यप ने समझाया प्रहलाद, हाँ पानी जरूर पिला दो सबको, सबके गले सूख गए होंगे, हैं? बोलो गोविंद भगवान की हैं? हाँ, इसीलिए तो ऊपर वाला ज्यादा बारिश कर रहा है कि 30 ज्यादा लग रही सबको। पी लो पी लो, पर ध्यान रहे सब लोग, ध्यान से सुनो। ये पानी पीने के बाद गिलास फेंकना नहीं, 3 घंटे तक ऐसे हाथ में रखना। और सच कहें 3 घंटे तक आप कथा नहीं सुनोगे, वो गिलास को संभाले रखोगे। हो गई ना गड़बड़। चलो आज तो पी लो, कल पीछे एक कैंपर रखवा देंगे, जिसको बहुत मन होगा पानी पीने का उठ करके जाके पी लेगा। यहाँ जूठा उठा हो जाता है पंडाल में ना। वैसे धन्यवाद है इन लोगों को जिन्होंने व्यवस्था देख रहे हैं, जो जलादी की, इन्होंने तो बहुत अच्छा सोचा है अपनी तरफ से। ठीक है, चलो जो भी है, बस चाय मत लेके आ जाना, नहीं तो हमारा भी मन हो जाएगा चाय पीने का। बोलो गोविंद भगवान की जय। हर कोई चाहता है हम आतिथ्य करें, घर पर लोग बाग आए हैं तो इतने सारे लोग आए हैं तो सबका आतिथ्य करें, जल आदि पूछें, ठीक है। पर कल से पानी वहां रखवा देंगे, ठीक है। सब लोग तैयार हैं? हाँ, तो हम कहाँ थे? बड़ोनी जी, बड़ोनी जी, हम कहाँ थे? हैं? हाँ, वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। जरा सा ध्यान भंग हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। वन में जाकर के हरि का आश्रय लेना। हिरण्यकश्यप ने समझाया, बेटा ये जो हरि है, नारायण है ना, हमारा शत्रु है। तुम्हारे चाचा को मारा था इसने। अरे पिताजी, कौन किसका शत्रु, कौन किसका मित्र? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पिताजी, ये संसार में जो जन्म लेता है ना, वो मरता जरूर है। हाँ, और जो मरा है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इसलिए आपने देखा होगा किसी के घर में बेटा होता है तो हम जाके क्या बोलते हैं, आपके घर में बेटा हो गया। क्या हो गया? बेटा हो और हो गया। मतलब जन्म लेते ही मृत्यु जुड़ जाती है जीवन से। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, बेटा हो गया। चले पिताजी, आप कह रहे हैं हमारे चाचा को मारा, तुम्हारे भाई को मारा। नहीं पिताजी, मृत्यु तो निश्चित है। जिस दिन जिसकी मृत्यु सुनिश्चित होगी कोई रोक नहीं सकता। फिर गुरुकुल भेजा, गुरुजी को बुलाया। हाँ? क्या पढ़ा रहे हो बच्चे को? ये हरी हरी कर रहा है। नहीं नहीं महाराज, हम तो अच्छा पढ़ाते हैं, बस प्रयास करेंगे। फिर से गुरुकुल भेजा। 3 महीने बाद फिर से प्रहलाद जी पढ़ के आए। अंक में उठा लिया, गोदी में बिठा लिया। क्या पढ़ा तूने इस बार? पिताजी, पहली बार तो 1 विद्या पढ़ी थी, अब की बार तो 9 विद्या पढ़ गया। कितनी? 9। सुनाओ बेटा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश। पिताजी, अगर ये चोले को सुधारना है, अगर अपना अगला जन्म सुधारना है, तो भगवत चरणों में प्रीति करनी चाहिए। भगवान के चरणों में अनुराग होना चाहिए। और अनुराग हो वो ऐसे संभव नहीं है। इसके लिए 9 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं पिताजी, तब उसका द्वार आता है।